नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आम नहीं आम में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल देश में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश आम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, लेकिन लॉकडाउन में हर कोई परेशान नजर आ रहा है और ऐसे में फलों के राजा कहे जाने वाले आम के किसानों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस बार आम के फल पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छे हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। अब इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने इन आम के किसानों का हालचाल जाना है। तहजीब और नवाबों का शहर लखनऊ अपने जायके के लिए जाना जाता है और अगर हम फलों के राजा की बात करें तो फलों का राजा आम इस जायके में चार चांद लगाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फलों का राजा मशहूर है। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर मलिहाबाद ऐसी बेल्ट है जहाँ का आम दूर दूर तक जाता है, विदेशों तक काफ़ी मशहूर है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना जैसी महामारी के चलते, ऐसे में जो आम का किसान है वो कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहा है। हम कुछ ऐसे ही आम के किसान हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर मायूसी क्यों है उनके चेहरों पर। सर क्या नाम है? सुरेश सिंह। सुरेश जी, इस बार अगर बात किया जाए तो आम की फसल कैसी हुई है? आम की फसल बहुत अच्छी हुई है। कई सालों के बाद इतनी अच्छी फसल देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो आखिर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से जो मायूसी छाई है किसानों के चेहरों पर वो क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? अब लॉकडाउन के कारण मार्केट में आम जा नहीं पा रहा है, न जा पाएगा, ये उम्मीद दिख रही है। व्यापारी आ नहीं रहे खरीदने बाग। ऐसे में हम लोगों के सामने जो समस्या है ही, उसके बाद जो शहर में कस्बा में रहने वाले लोगों उनको भी आम का जायका नहीं मिल पाएगा। जो हर बार मिलता था इस बार नहीं मिल पाएगा। समस्याएं हैं, अब माल नहीं जाएगा तो इसी में सड़ेगा। इस समय जो छोटी छोटी अमिया कह लीजिए चटनी वाली, वो गिर रही हैं, वो भी कोई फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। गांव में अगर हम बंटवाते हैं तो कोई भी लेना नहीं चाह रहा कि कोरोना के डर से कि किसने छुआ है क्या नहीं, कोई नहीं ले पा रहा। इसलिए चटनी का भी स्वाद लोग तरस जाएंगे इस बार। आम का जायका फीका पड़ रहा है। बिल्कुल। और भी कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों इस बार काफ़ी मायूसी है अगर आम की फसल को लेकर के बात करें तो। सर क्या शुभ नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश जी, आम की खेती की बात करें तो इस बार कैसी खेती हुई और आखिर किसान जो है वो क्यों मायूस है? खेती बढ़िया हुई है, किसान मायूस है कोरोना के चक्कर में कि अब कहीं कोई निकल नहीं पा रहा, मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा है। हम लोगों ने इसको बच्चे की तरह से पाला है, पौधे को बड़ा किया है, बड़ा करने के बाद आज आम निकला है तो हमारी फसल को कोई लेने वाला नहीं। कितना नुकसान हो रहा है इस बार? अब बहुत बड़ा नुकसान, सब नुकसान है तो है, क्या नहीं नुकसान हुआ भाई। जुताई खुदाई पास लेबर जितना लगाया, अब लेबर भी तो नहीं मिल पाएगा। मजबूरी है भाई कि इसको करेंगे क्या हम लोग। हर बार आप अपनी आम की बाग को कितने में ठेकेदारों को देते थे और इस बार क्या हुआ? हम जब अगली बार आम की फसल नहीं आई थी तब हमने 6 लाख की इसको बेचा था, और इस बार तो बहुत फसल है, कोई व्यापारी आ ही नहीं रहा तो किसको बेचे, किसको क्या बताएं कि कितने की है कितने की नहीं है। माल तो बहुत है। जो इस समय कच्चे आम गिर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं आप लोग? अब कुछ नहीं कर रहे हैं, सड़ रहा, देखिए सब नीचे आम नीचे सड़ रहा है, ना कोई लेबर आ रहा है, ना दूसरी चीज़, न गाँव वाले या हमारे मित्र लोग हैं उनको हम कहते हैं कि भिजवा दे भैया किसी तरह से, चलो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में। बिल्कुल, ये था लॉकडाउन के बीच में आम के किसानों का दर्द जो कि इंडिया न्यूज़ से उन्होंने बयां किया। अब ऐसे में आम का जायका कहीं ना कहीं फीका होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो कोरोना की वजह से आम के जो किसान हैं वो किस कदर परेशान हैं ये आपने देख लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम उत्पादक जो कि जिले हैं, इसमें लखनऊ है, अमरोहा है, संभल, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर हैं। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न किस्में यहां पर उगाई जाती हैं। इसमें दशहरी, चौसा, लंगड़ा, मल्लिका, खस, आम्रपाली, ये सब प्रमुख हैं। अब देश में आम का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा यहां से बाहर के जो कंट्री हैं वहां पर भी आम को भेजा जाता है। गल्फ कंट्री तक ये जो आम की फसल है वो जाती है। अब आपको बता दें कि इस बार आम के पेड़ों में बेहतर फसलें इस बार आ रही हैं। हालांकि किसान की मेहनत रंग लाते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन देश भर में लॉकडाउन है, इससे किसान को बेहद नुकसान होने की आशंका भी दिखाई पड़ रही है। आप भी देखिए। राजधानी लखनऊ के इसमें माल क्षेत्र के मंझी मड़ियाना गांव में खड़े हुए हैं। जो यहाँ पे आपको बता दें, ये बाग है और जो बाग है, बाग में जो खेती हो रही है
जो खेती है बाग की बहुत अच्छी आई हुई, और यहाँ आम भी आप देख सकते हैं बागों में किस तरीके से आया हुआ है, और बाग की फसल भी बहुत अच्छी बताई जा रही है। और यहाँ के लोग भी हैं जिनकी बागें हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो लोग सब लोग यही कहते हैं कि बाग बहुत अच्छी आई। और यहाँ पे जिनकी बाग है उनसे भी आपको हम मिलवाते हैं और आपको बता रहे हैं कि ये किस तरीके, ये आपकी बाग है और ये बाग की जो फसल आई है खेती आम की जो है कितनी अच्छी आई है। अरे आसो बहुत बढ़िया आम के फसल आई है, बहुत गजब के है। आसो कतले आम कभी फड़े नहीं है। ये प्रदूषण को, अगर प्रदूषण की बात की जाए, लॉकडाउन को लेकर आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी अरे लॉकडाउन वजह से तो कोई अच्छी दवा नहीं मिली ना, और ज़्यादा फर्क है क्योंकि डाले फट रहे हैं इस समय। और भाई आम वजन नहीं पड़ा, भाई 50 ग्राम 25 ग्राम का है, जब आएगा 250-300 ग्राम का तब तक डाले बहुत बांधना पड़ेगा, इसके नीचे ट्यूकी लगाना पड़ेगा वरना डाले फट जाएंगी। आपका क्या नाम है? हमारा दिलीप कुमार गौतम। ये दिलीप कुमार जी थे, इनकी बाग है और बाग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाग है। और इनका कहना अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना जैसी महाबीमारी नहीं होती तो अब की बार बढ़िया दवाई पड़ जाती तो आम इतना ज़्यादा आता कि इनको हर वर्ष से अब की बार ज़्यादा मुनाफा मिलता। रामचरण, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ। तो चलिए लखनऊ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको सीतापुर ले चलते हैं। लॉकडाउन ने आम की खेती की कमर सीतापुर में भी तोड़ दी। अब सीतापुर का आम कई राज्यों में सप्लाई होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से आम की फसल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे किसानों की कमर टूट सी गई है। अब लॉकडाउन के कारण किसान फसल पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे और आंधी के कारण अभी कुछ फसल बर्बाद हो गई है, तो बची हुई फसल में कीड़े लगने लगे। इस कारण किसान और ज्यादा चिंतित है। हालांकि सीतापुर में किसान अपनी आम की फसल में दवाओं का छिड़काव जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसको बेचने की भी चिंता अब साथ में सता रही है। तो आम के किसानों का यह कहना है कि अगर फसल का सही दाम नहीं लगा तो फिर उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब सीतापुर में इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। हम आपको बता दें, हम इस समय एक आम की बाग में मौजूद हैं। आपको बता दें, वैसे तो मलिहाबाद का आम सबसे मशहूर कहा जाता है, सबसे मशहूर है, दूर दूर तक जाता है। लेकिन सीतापुर की अगर हम बात करें तो सीतापुर का आम भी जो है वो कहीं से कम नहीं है और यहाँ से सीतापुर से विदेशों में भी आम जाता है। आपको बता दें, सीतापुर में लंबे स्तर पर कई तरह के आम की खेती होती है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस समय हम आम की बाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं आम की बाग में किस तरीके से आम आ गया है और छोटा छोटा आम अभी हालांकि आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा आम इसमें फ़िलहाल पेड़ों में आया हुआ है, लेकिन इसमें किसी तरह का एक रोग भी लग गया है। आपको बता दें कि ये आम छोटा छोटा आम और यहाँ पर नीचे टूट टूट कर गिर रहा है जिस तरीके से, इससे काफ़ी किसान भी परेशान है। ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएं किस तरीके से छोटा छोटा आम ही टूट के गिर रहा है, जिसको लेकर किसान परेशान भी है। और आपको बता दें कि दवा की अगर हम बात करें कि इसमें दवा तो डाली जा रही, लेकिन दवा मिल भी नहीं पा रही, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आम की खेती यहाँ पर बड़े स्तर पे होती है। काफ़ी बाग सीतापुर में आम के हैं और यहाँ का किसान आम बड़े स्तर पे आम पैदा करता है और विदेशों में भेजा जाता है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आपको दिखाएंगे, हम एक बाग में मौजूद है जहाँ पर इस रोग को निकालने के लिए दवा भी डाली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम की बाग में यहाँ दवा डाली जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो देखिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से दवा डाल के इस आम को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। हम हालांकि प्रयास भी करेंगे, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। हम आपको पहले दिखा रहे हैं किस तरीके से आम की बाग में दवा डाली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दवा डाली जा रही है। अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएंगे थोड़ा जूम करके। देखिए, यहाँ कुछ किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए भाई साहब, इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, लोग परेशान हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लॉकडाउन 2 चल रहा है। आम की फसल का समय आ गया है, क्या स्थिति है इस समय? इस समय हम लोगों का बीच में तो अब कुछ थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन बीच में ऐसा था दवाई ही नहीं मिल पा रही थी हम लोगों की। बीच में जितनी हमारी दवाई होती है, करीब करीब 4 से 5 छिड़काव होते हैं हमारे दवाइयों के, वो सारे बीच के गैपिंग हो गए तो बड़ी दिक्कत हो गई, जिसमें हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। बाकी जो मौसम की मार रही है, बारिश है, जिसके कारण बार बार दवाई का असर कम होता रहा और
अब जो इस समय फसल में रोग लग रहा है जिसके कारण आम गिर रहा है, छोटे पे ही मतलब बच्चा आम ही गिर रहा है, वो तो इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हम लोग ये दवाई छिड़काव करा रहे हैं। अब कुछ दवाई के लिए राहत मिली है, कुछ मिल नहीं दवाई, उसका छिड़काव करा रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, कहाँ तक इसका भरपाई की जा सकती है। काफ़ी नुकसान तो हो ही चुका है। ये बताइए, आम को फलों का राजा कहते हैं और लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इसका एक अलग अपना सिस्टम है, लोग अलग तरीके से इसका पसंद करते हैं। और सीतापुर ऐसा शहर है, लखनऊ मलिहाबाद के बाद सीतापुर का नंबर 1 पे नाम है और काफ़ी बृहद स्तर पर इसकी यहाँ पर आपकी बागें हैं। हाँ, ये तो है बिल्कुल। कितनी दूर आम जाता है यहाँ से? सीतापुर से तो काफ़ी दूर जाता है, यहाँ से समझ विदेश जाता है, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा, मंडी के द्वारा विदेश तक आम जाता है। सीतापुर का है, जैसे मलिहाबाद का आम जाता है, मशहूर है, वैसे यहाँ का खैराबाद, यहाँ का जो दशहरी आम है वो विदेश तक जाता है यहाँ से। आइए और कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए भैया, क्या है आम के बारे में, क्या बता रहे हैं आप? किस तरीके की दिक्कत है? नुकसान है, बहुत सी नुकसान हो रहा है। सब सारा आम टूट कर गिर रहा है, बराबर से बंद नहीं रह रहा है और दवा भी मिल नहीं रही है। ये दवा छिड़काव हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? ये आम के रुकने के जरिए से। आम गिर रहा है छोटा छोटा? बहुत गिर रहा है, अधिक से ज़्यादा। तो क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जो नुकसान? सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही, दवा नहीं मिल रही। मोदी जी कह रहा दवा नहीं खुल रहा है, टाइम से स्टोर नहीं खुल रहा है, और क्या। लेबर की भी दिक्कत है? लेबर की भी दिक्कत है, लेबर भी नहीं मिल रहा है। काम जब करने नहीं देते हैं तो क्या करे लेबर। देखिए, लोगों का कहना है काफ़ी दिक्कत हो रही है, दवा भी मिलने में दिक्कत हो रही है और काफ़ी वृहद स्तर पर आम की खेती यहाँ होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दवा का छिड़काव हो रहा है, कई तरह की दवा यहाँ डाली जा रही है। दवा भैया लेके आए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह की दवा लाए हैं। भैया क्या लाए हैं आप? जहाँ हमने दवाई छिड़कने आए हैं, बाग की। आम की दवाई। देखिए, यहाँ पे आम की दवा छिड़कने आए हैं और इनका कहना है छोटा छोटा आम होकर गिर रहा है, इसकी रोकथाम के लिए यहाँ दवा डाली जा रही है। अब देखना ये है, आखिर इन लोगों से जब बात की गई तो इनका यह भी कहना है अगर आम के हमको अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, अच्छे रेट में आम नहीं बिकता, क्योंकि लगभग हम मान के चलते हैं 40 से 50% का नुकसान इन लोगों का हो चुका है। और अगर अच्छे रेट नहीं मिलेंगे तो इनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। रोहित वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, सीतापुर। तो लखनऊ से लेकर के आपने देखा कि सीतापुर तक किस तरीके से आम के जो किसान हैं वो किस कदर परेशान है, और सबकी ही परेशानी कमोबेश एक तरीके की है, क्योंकि लॉकडाउन भी है। उन सब के बीच में किसानों को उनकी फसल की जो चिंता है वो लगातार सता रही है। अब एक बार फिर से रुख लखनऊ का कर लेते हैं। जय शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, एक बार जरा फिर से बताएं, क्योंकि आप तो पहुंचे थे उन किसानों के बीच में, वो तमाम आम के किसान जो कि बेहद परेशान नजर आ रहे थे। कैसे देख पा रहे हैं, क्या परेशानी वहां पर आपको नजर आई, और क्या आने वाले समय में ये परेशानी कोई दूर होती हुई आपको नजर आ रही, या फिर ये माना जाए कि आम इस बार आम नहीं रहने वाला है आम लोगों के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का आम विदेशों तक मशहूर है। यहाँ का जो मलिहाबाद बेल्ट है वहाँ का आम देश और विदेश तक मशहूर है। काफ़ी बड़े वृहद स्तर पर यहाँ से जो दशहरी आम है वो जाता है, जिसकी सप्लाई होती है। लेकिन इस बार आम का किसान जो है उसके अंदर एक मायूसी देखने में आ रही है, काफ़ी मायूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति है। हालांकि अगर हम फसल की बात करें तो इस बार आम की फसल काफ़ी अच्छी हुई है। अगर बाकी पिछले सालों की अपेक्षा की बात करें तो फसल काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आम की एक खेती को देखकर किसान चिंतित है, उसके मन में तमाम तरह की चिंताएं चल रही हैं। क्योंकि इस समय अगर आम की फसल में जो दवाई का छिड़काव है या पानी की व्यवस्था करनी है तो ऐसे में उनको एक कोरोना महामारी की वजह से मजदूर भी नहीं मिल रहा है समय पर, जो आकर के आम की खेती को संभाल सके। और जो अभी तक बागें लोग अपनी ठेके पर उठा दिया करते थे, लाखों रुपए के ठेके से बागें उठाई जाती थी और लोगों को लाखों रुपए का फायदा होता था। ऐसे में अब वो ठेकेदार भी नहीं मिल रहे हैं कि जो आम की जो खेती है उसको ले सके, आम के जो फसल है। तो ऐसे में काफी परेशान है लखनऊ का जो आम का किसान है। वहीं अगर हम बात करें इस समय जो कच्चे आम जो गिरते हैं तो मंडियों में जाते हैं, उससे भी उनका फायदा होता है, लेकिन इस समय मंडियां बंद होने की वजह से वो कच्चे आम वहीं पड़ के खराब हो रहे हैं।
तो काफी परेशान किसान दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान को दर्द जरूर है, क्योंकि वो बड़ी ही मेहनत से पूरे दवाई डालकर या सिंचाई करके आम की फसल को तैयार किया है, और ऐसी स्थिति अब बन गई है कि उसे आने वाले समय को लेकर के चिंताएं जरूर बिल्कुल। अब जय, जो स्थितियां बनी हैं इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बार बार चूंकि अब प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा था कि लॉकडाउन भी है और जिंदगी को भी बचाना है और आम जनजीवन को पटरी पर भी लाना है, लेकिन आप चूंकि इन किसानों के बीच में पहुंचे थे, उनसे बातचीत भी कर रहे थे, जो सबसे बड़ी समस्या जय आपने देखी वहां पर क्या नजर आई? क्योंकि फसल तो अच्छी है, ये तो सारे किसान कह रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या क्या देख पाए आप वहां पर, और क्या लग रहा है क्या ऐसी चीजें हैं जिसको अगर फौरी तौर पर भी अभी सुधारने की कोशिश की जाए तो ये जो आम के किसान हैं उनको थोड़ी राहत मिल सकती है, या उतना ज्यादा नुकसान शायद इनको ना उठाना पड़े? जय, अगर हम बड़ी समस्या की बात करें तो इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो आम जो तैयार होगा उसके निर्यात को लेकर के बड़ी समस्या है। वो किसान ये सोच रहे हैं कि इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति में किस तरह से उस आम का निर्यात होगा और कैसे विदेशों तक पहुंचेगा, तो जो उससे जो एक बड़ा मुनाफा होता था किसानों को, वो कैसे होगा, इसको लेकर के किसान बहुत ही ज्यादा चिंतित है। और जो दूसरी चिंता उनको सता रही है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें लेबर भी नहीं मिल रहा है, जो मजदूर होते हैं काम करने वाले वो नहीं मिल रहे हैं समय पर। तो ऐसे में जो रखरखाव किया जाता है, जो बड़े बड़े बाग हैं आम के, उसमें काफी तरह से रखरखाव किया जाता है, दवाई डाली जाती है, पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी उनको समस्या जरूर आ रही है। बड़े बागों को देखने वाला कोई नहीं है, जो उसके आम हैं वो कहीं ना कहीं इस समय खराब हो रहे हैं, और वहीं जो कच्चे आम जो कहीं ना कहीं मार्केट में जाते हैं, लोग इसकी चटनी बनाते हैं, तो उससे भी किसानों को काफी फायदा होता है, तो वो भी आम नहीं बिक रहे हैं इस कोरोना महामारी के चलते। जी बिल्कुल। आप जय ये भी बताएं, चूंकि अब किसानों की तो बातचीत हो गई, लेकिन अब क्योंकि खेती किसानी को जो थोड़ा रिलीफ है वो हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने दिया है, और अब तो धीरे धीरे ये जो अब थोड़ा सा जो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आम के किसानों को लेकर के कोई विशेष प्रकार की ऐसी कोई रणनीति या कोई योजना जो कि प्रशासन के स्तर पर बनाई गई हो, क्योंकि ये भी एक मौसमी फसल है और इनके किसानों को भी इनका ध्यान रखना, इनको बचाना, इनकी फसल का सही मूल्य इन तक पहुंचाना और उनको सारी सुविधाएं दिलाना, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या इसको लेकर के मलिहाबाद के अंदर कम से कम, क्योंकि वहां का तो आम एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर भी जाता है, क्या कोई व्यवस्थाएं उस स्तर पर आपको नजर आ रही हैं कि इनको फौरी तौर पर कोई राहत मिल जाए इन किसानों को? हाँ बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें और मलिहाबाद बेल्ट की बात करें तो ये पूरी ही बेल्ट आम की फसल के लिए देश विदेश तक मशहूर है। यहाँ का दशहरी आम काफी दूर दूर तक जाता है। ऐसे में जो प्रशासन है, हालांकि सरकार ने जो कृषि से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, कृषि क्षेत्र की, सब में छूट दी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो मजदूर मिलने की समस्या है, वो नहीं मिल रहा है। वहीं अगर सरकार की तरफ से बात करें तो अभी फिलहाल आम पकने में लगभग 2 महीना, 1 से 1.5 महीना है, 2 महीना है लगभग। ये कहीं जून तक आम की फसल तैयार होती है, उसके बाद उसका निर्यात शुरू होता है। तो ऐसे में अभी अगर हम बात करें तो अभी सरकार की तरफ से इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में इसको लेकर के बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बात